नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बे ज़ुल जलाल का बेशुमार शुक्र व एहसान है कि उसने सेहत व तंदुरुस्ती के साथ फिर ये माह मुक़द्दस हमें अता फ़रमाया है। रब्बे कायनात ने उम्मत मुस्लिमा पर अज़ीम एहसान फरमाया कि उसे ये माह मुक़द्दस अता फरमाया और इरशाद रब्बानी हुआ, ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए थे। और इस रोज़ों को फ़र्ज़ करने का मकसद ये है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, तुम्हारे अंदर खुदा का खौफ पैदा हो जाए, खुदा का तारफ़ पैदा हो जाए, खुदा की मार्फत पैदा हो जाए, खुदा की पहचान पैदा हो जाए, तक़वे के बाग़ात तुम्हारे दिलों में उग जाएं। रोज़े का मकसद तुम्हें भूखा और प्यासा मारना नहीं है। रोज़े का मकसद तुम्हारे दिलों के अंदर रब्बे कायनात की मोहब्बत पैदा करना है। ये माह मुक़द्दस इतनी एहतराम वाला है, इतनी अज़मतों वाला है कि इसका नाम ये बता रहा है कि ये बंदा मोमिन को खुदा के करीब करता है। रमज़ान का मतलब गर्मी है या गरम भट्टी है। जैसे गरम भट्टी में लोहे को डाला जाए तो फिर वो पिघल कर औजार बन जाता है, कामिल हथियार बन जाता है, जंग में काम आता है। सोने को भट्टी में डाला जाए तो फिर वो पिघल के ज़ेवर बन जाता है, महबूब के गले का हार बन जाता है। इसी तरह इंसान जब इस माह मुक़द्दस में रोज़े रखता है तो फिर वो इश्क व मोहब्बत की भट्टी में जब जलता है तो रब्बे कायनात उसके गुनाहों को जला डालता है। और फिर यही बंदा मोमिन अपने गुनाहों के जल जाने के सबब और रब्बे कायनात के कुर्ब हो जाने के सबब फिर रब्बे कायनात की पहचान हासिल कर जाता है और ये इंसान खुदा के करीब हो जाता है। पूरा साल इंसान गुनाहों के गिर्द में फंसा रहता है। गुनाहों के गिर्दो गबार, नाफरमानियाँ, बदअमालियाँ, सियाहकारियाँ ये इंसान के मुकद्दर में लिखी रहती हैं। इंसान इनसे मुलव्वस होता रहता है। ये माह मुक़द्दस रब्बे कायनात ने इंसान को इन गुनाहों से महफूज करने के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स अता कर दिया कि मेरा बंदा 1 महीने तक अपने रब को याद करेगा। जब उसकी बारगाह में झुकेगा तो रब्बे कायनात पिछले 11 महीनों के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इस माह मुक़द्दस की फजीलत के अंदर आप एक मरतबा मिंबर ख़त्म नबूवत पे तशरीफ़ लाए तो आपने जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो आप फरमाया आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इससे पहले तो आपने कभी पहले अमल नहीं दोहराया, आज आपने 3 मरतबा ये आमीन क्यों फरमाया? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है वो बंदा जो सेहत व तंदुरुस्ती के आलम में माह रमज़ान को पाए और फिर अल्लाह की बारगाह में झुक कर अपने गुनाहों को माफ़ न करवा ले, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। जब दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फिर जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि वो बंदा जिसके सामने तेरा नाम लिया जाए और तेरा नाम सुनकर तेरी ज़ात पे दरूद न पढ़े, वो भी खुदा की रहमत से दूर हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फिर जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि जिसके दोनों माँ बाप हों या उनमें से एक हो
और वो हालत बुढ़ापे में हों और वो उनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत वाजिब ना कर ले, वो भी खुदा की रहमत से दूर हो जाए। तो मैंने कहा कि आमीन। हदीस मुबारक ये बता रही है कि वह इंसान इंतहाई खुशकिस्मत है जो इस माह मुक़द्दस से फ़ायदा उठाते हुए अपने गुनाहों को माफ़ करवा लेता है और रब्बे कायनात की बारगाह में आके झुक जाता है, तो फिर रब्बे कायनात की बारगाह से उसे माफ़ी की खैरात मिल जाती है। ये वो माह मुक़द्दस है जिसके पहला अशरा मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अव्वलहु रहमतुन व औसतहु मग़फ़िरतुन व आखिरहु इत्क़ुम मिनन नार। ये वो माह मुक़द्दस है कि जिसका पहला अशरा रब्बे कायनात की रहमतों से भरपूर है। गोया जब ये माह मुक़द्दस आता है, रहमतों का पैगाम लेकर आता है और जहन्नम से आज़ादी का मुज़्दा जाँ फ़िज़ा लेके आता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब ये माह रमज़ान आता है, इज़ा जा रमज़ान फुतिहत अब्वाबुल जन्ना व गुलिकत अब्वाब जहन्नम व सुलसिलति शयातीन। जब इस माह मुक़द्दस का आगाज़ होता है, रब्बे कायनात जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और रब्बे कायनात जहन्नम के दरवाज़ों को बंद फरमा देता है और वो तमाम शयातीन जो इंसान को खुदा की रहमत से दूर करने वाले हैं, उन सब को पाबंद सलासल कर दिया जाता है। गोया इंसान को ये मौका फराहम कर दिया जाता है, ऐ इंसान, वो शयातीन जो तुझे बहकाने के लिए रब की रहमत से दूर करने वाले थे, आज हमने उन्हें कैद कर दिया है। अब तुम्हारे लिए सुनहरी मौका है कि आओ अपने रब की रहमत के दरवाजे पर दस्तक दो। जब माह रमज़ान आता है तो रब्बे कायनात की रहमतें सदाएं लगाती हैं। ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर तलुए फजर तक रब्बे कायनात की रहमतें पुकारती रहती हैं। ऐ इंसान, अल्लाह की बारगाह में आ। है कोई ऐसा बंदा जो अपने गुनाहों को माफ़ करवाना चाहे, हम उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दें। है कोई ऐसा बंदा जो रिज़्क़ का तलबगार हो, हम उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा दें। है कोई ऐसा बंदा जो मुब्तलाए मुसीबत हो, हम उसकी मुसीबतों को दूर फरमा दें। और ये रब्बे कायनात की रहमतों की सदाएँ शुरू रहती हैं, ग़ुरूब आफ्ताब से शुरू होती हैं और तलुए फजर तक जारी रहती हैं। खुशकिस्मत वो इंसान है जो इस माह मुक़द्दस की रहमतों से भरपूर फ़ायदा उठाता है। इस माह मुक़द्दस की भरपूर सातों से, मौसम बहार से, ये माह रमज़ान नेकियों का स्प्रिंग सीज़न है, नेकियों का मौसम बहार है। ये नेकियों के लिए ख़िज़ां रसीदा मौसम है और नेकियों के लिए बहार का मौसम है। खुशकिस्मत वो इंसान है जो इस स्प्रिंग सीज़न में आकर रब्बे कायनात की रहमतों से अपने दामन को भर लेता है और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में इबादतें कर करके उसके दिल के अंदर नेकियों के शगुफ़े खिलते हैं। और फिर वो वक्त भी आता है जब इन पे बरगो बार आता है और रब्बे कायनात इस बंदे को जहन्नम से आज़ादी भी अता फरमा देता है। ये कितना खुशकिस्मत इंसान है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि एक माह रमज़ान दूसरे माह रमज़ान तक के गुनाहों का कफ़ारा है। जो एक माह रमज़ान को पाता है और रब्बे कायनात की बारगाह में आकर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है, अपने गुनाहगार दामन को फैला देता है, रब्बे कायनात की रहमतों के लिए जोया होता है, तो रब्बे कायनात उसके गुनाहों को मिटाकर उसके खाली दामन को अपनी रहमत से भर देता है। तो गोया ये माह मुक़द्दस रब्बे कायनात की रहमतों का समेटने के लिए बेहतरीन मौसम है। खुशकिस्मत वह इंसान है जो इस माह मुक़द्दस की इन सातों से भरपूर फ़ायदा उठाता है और अपने खाली दामन को रब्बे कायनात की रहमतों से भरपूर करता है। और ये पूरा एक अशरे तक अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि रब्बे कायनात की रहमतों की बारिश होती रहती है, रब्बे कायनात की रहमतें बरसती रहती हैं, गुनाहगारों के गुनाह आलूदा जिस्मों को धोती रहती हैं। और जब इंसान मुसलसल इस माह मुक़द्दस में रोज़े रखता है तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन साम ईमानन व एहतसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने भी सवाब की गरज से रोज़ा रखा माह रमज़ान के अंदर, रब्बे कायनात उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो गोया इंसान इस माह मुक़द्दस में जब रोज़ा रखता है, मुसलमान जब रब्बे कायनात के हुक्म पे लब्बैक कहता है, तो फिर रब्बे कायनात उसकी ज़िंदगी के पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है।
फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये माह मुक़द्दस वो है, मन कामा ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो इस माह मुक़द्दस में क़याम करता है, रात को जागता है, नमाज़ तरावी अदा करता है, रब्बे कायनात उस बंदे के भी पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने दो अंधेरों के मुकाबले में मेरी उम्मत को दो नूर अता फरमाए हैं। दो अंधेरे, एक कब्र का अंधेरा है और दूसरा अंधेरा हशर का अंधेरा है। रब्बे कायनात ने इन दोनों अंधेरों में उजाले के लिए दो नूर अता फरमा दिए। एक कुरान का नूर है जो इंसान की कब्र में रोशनी करता है, और एक रमज़ान का नूर है जो रब्बे कायनात का ये नूर इंसान के मैदान हशर में रोशनी फरमाएगा, बल्कि ये कुरान भी शफात फरमाएगा और ये रमज़ान भी शफात फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब को माह रमज़ान के एहतराम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बे कायनात कुरान मजीद की तिलावत के भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस माह मुक़द्दस की इन बाबरकत घड़ियों से पूरी तरह फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।